नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। द ग्राम पंचायत नीड्स फंड्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़। देयर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड्स। ग्राम पंचायत को अपने सभी कार्यों को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए इनकम यानी पैसों की आवश्यकता होती है। और वो पैसे किससे लेती है, कैसे उसके सोर्स क्या ही है? टैक्स ऑन बिल्डिंग शॉप्स एंड वो जो भी गाँव में मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, शॉप्स है, उन पर टैक्स लगाती है। ग्रांट्स एंड डोनेशन रिसीव फ्रॉम द जिला परिषद। और बड़े बड़े जो डोनेशन है उसको जिला परिषद से लेती है। फाइनेंस इम्पोज्ड ऑन पीपल फाउंड गिल्टी इन पेटी क्रिमिनल्स केसेस। और जो गांव में जो छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स, किसी व्यक्ति से अगर छोटा कुछ क्रिमिनल यानी कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए जुर्माना लगाती है। टैक्स ऑन गोल्ड ट्रेड इन विलेज। अगर जो अच्छे व्यापारी उनसे टैक्स लेती है। गांव के फीस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ लैंड एंड कैटल्स। और जो गांव के जानवर है, जो ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो फीस भी लेती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है? द पंचायत अंडरटेक द फॉलोइंग वर्क टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड द वेलफेयर पीपल। जो ग्राम पंचायत है वो सभी गाँव के लिए और गाँव के लोगों के लिए अच्छे कार्य करती है। कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग वेल्स, ड्रेन्स, टैंक्स, रोड, ब्रिज, स्ट्रीट लाइट etc। वो गांव की जो भी नालीज, कुएँ, टैंक्स, रोड है उनकी मरम्मत करवाती है। ब्रिज की और गलियों में लाइट की व्यवस्था करवाती है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरी। और गांव में वो हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्धता करवाती है, जैसे औषधि मेडिकल स्टोर बोल सकते हैं, दवाई मिले, औषधालय होता है, उसकी व्यवस्था करते हैं। इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ क्लीनिंग ड्रिंक, पानी पीने की व्यवस्था करवाती है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटी। और हर विलेज में एजुकेशन की शिक्षा की व्यवस्था करवाती है। मेंटेनिंग पब्लिक हाइजीनिक्स, क्लीनेस एंड सैनिटेशन। और वो घर और लोगों को स्वच्छता अभियान भी चलाती है और लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाती है और सफाई का भी अभियान चलाकर गांव में साफ़ सफाई रखती है। अभी देख लो किस तरीके से सारे ग्राम पंचायत काम करते हैं। नेक्स्ट है वुमेन पंचायत। पंचायत में वुमेन्स टेकिंग फॉरवर्ड सोशल रिफॉर्म एजेंडा इन दिस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द गवर्नमेंट्स हैड गारंटीज इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन ग्राम पंचायत। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो औरतों को, वुमेन्स को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया जाए। दिस वॉज नेसेसरी टू empower women to ensure their great participation in decision make the ग्रास रूरल। इससे क्या होगा, जो वुमेन्स की जो सशक्तिकरण शक्ति है वो मतलब इंडिपेंडेंस बनेगी और उसका हमें पॉलिटिकल्स या सोसाइटी में भागीदारी रहेगी। वुमेन्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एंड डेनिड अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ऑलमोस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड एज इट वॉज इन इंडिया। आप सभी को बताया कि हमारे काफ़ी प्राचीन समय से जो औरतों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय अस्वीकृत है और हमेशा सोशल में या पॉलिटिक्स में उसकी जो भी उसका शोषण किया गया और उसको नकारा गया है कि इनमें इनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए, चाहे भारत हो या संसार में, सब जगह। इन 1992 33% ऑफ सीट इन पंचायत राज सिस्टम वर रिजर्व फॉर वुमेन्स। इसलिए 1992 में हमारे पंचायत राज सिस्टम में वुमेन्स को 33% आरक्षण दिया गया। एज ए रिजल्ट मैनी विलेज इन इंडिया है वुमेन सरपंच। इसका रिजल्ट ये है कि आज सभी जगह, काफ़ी जगहों पर सरपंच के रूप में कौन है? वुमेन। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट वेदर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। हरदास गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही उत्सुकता था कि जो पंचायत व्यवस्था बनी है उनकी लीडर्स उनके लिए क्या क्या योजनाएं लेके आए हैं। द ग्राम सभा मीटिंग विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ कॉल्ड आर सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत presenting a plan or repairing the road and connect the village to main। ग्राम सभा की जो प्रेसिडेंट है, जिसे हम बोलते हैं सरपंच, और उसके 5 सदस्य, वो सभी अपने गांव की जो योजनाएं रखते हैं उसमें रोड की मरम्मत करवाना और उसे हाईवे से जोड़ना। आफ्टर दिस डिस्कशंस मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। और इसके बाद में पानी की कमी के बारे में चर्चा की गई। अ विलेज कॉल तेजिया बीइंग टू मेक इट बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इज हरदास हैज बिकम। तेजिया एक गाँव का सदस्य, उसने बताया कि हर साल किस तरीके से हरदास गांव की जो पानी की कमी बढ़ती जा रही है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलोंग द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़। और जो हैंडपम्प का जो पानी है वो उसके जहाँ तक ड्रिल किया गया उसके नीचे, काफ़ी उससे नीचे चला गया है। वी हार्डली गेट एनी वाटर। और पानी नलों से भी बहुत ही मुश्किल से पानी मिलता है। वुमेन हैव टू गो इन शुरू रिवर्स विच इन 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और जो औरतों को भी पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी के पास में जाना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ऑर्डर ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द
सप्लाई। और किसी पंचायत के एक मेंबर्स ने सजेशन दिया कि जो सुरू नदी को है कि पाइप से जोड़कर हमारे विलेज में कनेक्ट किया जाए और टैंक भरकर पानी की व्यवस्था को दूर किया जाए। बट द अदर थिंग दैट इज़ विल, लेकिन लोग दूसरों ने सोचा कि बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगा, इट इज़ बेटर देन, फिर इससे अच्छा होगा कि टू डिपेंड द हैंडपम्प एंड क्लीन द वेल्स दिस। इससे अच्छा होगा कि हम जो हैंडपम्प से उसकी ओर खुदाई किए जाए और जो कुएँ हैं उनको साफ़ कर कर जब बारिश का पानी होगा तो उसमें इकट्ठा। तेजिया से दिस इज नॉट, तेजिया ने बोला कि ये दिस इज नॉट, ये काफ़ी नहीं है। वी नीड टू समथिंग मोर परमानेंट, ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। हमें एक परमानेंट स्थायी आइडिया चाहिए, स्थायी ज़रूर मतलब ऐसा आइडिया बताना है जिसके थ्रू हमेशा हम पानी की शॉर्टेज को दूर कर सके। और हर साल जो हमारे पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जिसका लेवल कम होता जा रहा है। वी वर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। और हमें ज़मीन से ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? पानी की। Another member Anwar then tells everyone that he has seen way of conversing water recharging it is village in Maharashtra where he once gone to visit, but it was called watershed development and he had heard that governments gave money to। उनमें से एक जो सदस्य था अनवर, उसने बताया कि मैंने वाटर संरक्षण की व्यवस्था के बारे में सुना है। एक मेंबर अनवर जिसने बताया कि वो अपने भाई के साथ में महाराष्ट्र गया था, उसके गांव, तब उसने सुना था कि कन्वर्शन वाटर यानी पानी को किस तरीके से बचाया जाए और इसके कैसे बचा जाए। इट वाज कॉल्ड, जिसे बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट, जल विभाजन। और उसने ये भी सुना कि इस जल विभाजन के लिए जो गवर्नमेंट है वो पैसा भी देती। इन हिज ब्रदर विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज। और उसने देखा कि उसके भाई के जो गांव के लोग हैं वो पेड़ों को लगाते हैं, डैम बनाते हैं और टैंक भी। एवरीवन थॉट हिज वाज इस इंटरेस्टिंग आइडिया। सब ने सोचा कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड फाउंड, और ग्राम पंचायत ने कहा कि अब इसके बारे में डिटेल निकाली जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। Visit nearby village and observe how to Gram Panchayat works there. You may also as सरपंच इन पंचायत ऑफिस लर्न मोर अबाउट दिस। आपको सरपंच के पास जाकर विजिट करना है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे पंचायत व्यवस्था को चलाते हैं। एक्स्ट्रा बीट में द सक्सेस ऑफ स्टोरी ऑफ मायाताई सोरटे, इसमें मायाताई सोरटे की हिस्टोरी बताई गई है। मायाताई सोरटे वाज बोर्न इनटू दलित फैमिली इन विलेज इनटू लथुर डिस्ट्रिक्ट। जो माया सोरटे है उनका जन्म महाराष्ट्र के लथुर जिले में हुआ था। वो बहुत ही निम्न परिवार दलित वर्ग से थी। शी फेस पुवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन हर चाइल्डहुड, बचपन से ही कि गरीबी और भेदभाव का सामना। शी विटनेस द हार्डशिप्स फेस्ड बाय वुमेन ऑफ हर विलेज स्पेशली द दलित वुमेन्स। उसने हमें देखा कि किस तरह जो वुमेन की स्थिति वो बहुत ही गरीबी है, मतलब बहुत ही उनकी कंडीशन ख़राब है। स्पेशली दलित जो निम्न वर्ग की औरतें हैं। द हेड टू वॉक 3 किलोमीटर टू फेच द वाटर। और उन औरतों को एक पानी का बर्तन भरने के 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी वर ओनली अवेलेबल इन द अपर कास्ट एरिया। और जो रोड और इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ ऊंची कास्ट वाले लोगों के लिए ही। बट विद करेज एंड रिप्रेजेंटेटिव मायाताई फाउट बैक अगेंस्ट टू कास्ट एंड जेंडर दिस। जो मायाताई दृढ़ और संकल्पता के साथ नियम लिया और उसने इस भेदभाव और के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मायाताई इज रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ द ग्राम पंचसभा। जो मायाताई थी वो रेस्पेक्टेड मेंबर थी ग्राम सभा की एंड कंटिन्यूस लीड वुमेन टू हर विलेज इन द स्ट्रगल। और वो जो उस गांव की जो भी औरतें थी वो जिस चीज़ के संघर्ष के लिए उनके सामने खड़ी रहती थी और उसके लिए लड़ाई लड़ती। शी फाउट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और उसने गांव में अनटचेबिलिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी। शी हैज़ बीन एबल टू, और इसलिए वो सक्षम हो गई। और वो द सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू पुअर सेक्शन ऑफ द, और वो अपने गाँव की जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करवाई। एक ट्यूबवेल। शी हैज़ फ्रॉम सेवरल ऑफ द हेल्प ग्रुप टू इम्प्रूव। और औरतों की हेल्प के लिए उसने सेवरल सेल्फ हेल्प ग्रुप CHGS वुमेन का गठन किया। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।